हेलो एवरीवन, मैं योग टीचर अमृत कौर और आज मैं आपको प्राणायाम के बारे में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि प्राणायाम सही तरीके से करने से किस तरह से हम अपने शारीरिक मानसिक डिजीजेज से पार हो सकते हैं। तो सबसे पहले प्राणायाम के बारे में आप ये जान लें कि जैसे नाम से लगता है प्राणायाम, तो ये हमारे प्राणों की एक्सपेंशन है, लेकिन ये हमारे ब्रेथ की एक्सरसाइज नहीं है। तो फिर क्या है, जो प्राणायाम है वो ब्रेथ के अंदर, हमारे सांस के अंदर जो जीवन शक्ति है, प्राण है, कॉस्मिक एनर्जी है, उसकी एक्सपेंशन है हमारी बॉडी में, हमारी फिजिकल बॉडी में, मानसिक बॉडी में, ताकि जहां जहां उसकी कमी के कारण डिजीजेस अपीयर हो गई हैं वो दोबारा वो अंग ठीक हो जाएं। तो प्राणायाम करते वक्त आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म शक्ति है प्राण, तो आपको भी अपने ध्यान को सूक्ष्म शुरू में डेलिब्रेटली करना पड़ेगा जितना हो पाए। उसके बाद जब शुरू हो जाएगा प्राणायाम और आपके ऊपर असर करना शुरू कर देगा, तो आपकी जो ध्यान है, आपकी कॉन्शियसनेस है, वो अपने आप ही सूक्ष्म होती जाएगी। तो प्राणायाम करते वक्त हमें अपने सांसों के ऊपर अपने ध्यान को भी रखना है, एक बात। दूसरी बात ये कि प्राणायाम करते वक्त हमारा जो बॉडी है वो पूरी आराम में हो, किसी इस तरह की अवस्था में हम ना बैठे हों कि जहाँ पे हमारा कहीं दर्द हो रहा हो, पेन हो रहा हो, या फिर हमने खाना खा के हटे हों और हमारी बॉडी की सारी जो ताकत है वो खाने को पचाने में लगी हुई हो, या फिर हमारा मन उत्तेजित हो। तो ये सब बातों का ध्यान रखते हुए अच्छा है अगर हम सुबह प्राणायाम कर पाए। तो अगर किसी को दिन में कभी ऐसा वक्त मिलता हो तो वो दिन में जब भी इसको करें, इसका कोई ऐसा है नहीं है। ये अगर हम इसको ध्यान और सांस, बाद में ये ध्यान और प्राण ही रह जाने वाला है, इसको करें तो कभी भी करें, इसका ठीक सही तरीके से करने से आपको फायदा होने ही वाला है और इमीडिएटली तुरंत फायदा होगा इसका। तो सबसे पहले जानते हैं इसको करने के लिए बैठे कैसे। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको जमीन पर ही बैठना है, आप चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ एक ही बात का रखना है कि आपकी जो बैक है और आपकी गर्दन है वो सीधी रहे। जमीन पे बैठना है तो आप हाफ लोटस में बैठ जाइए, जो जैसे आप कंफर्टेबल है। फुल लोटस में बैठिए या तो फिर आप सिर्फ सुखासन में भी बैठ सकते हैं। हाथों की अगर कोई मुद्रा बना के रखना चाहते हैं वो भी आपकी मर्जी है, आप मुद्रा बना के बैठें या इस तरह से हाथ रखें, दैट इज आपका बस कंफर्ट जरूरी है इसमें। तो चलिए, सबसे पहले मैं सजेस्ट यही करती हूँ कि प्राणायाम, एक्चुअल प्राणायाम जो है वो शुरू करने से पहले हमें एक क्रिया है जिसे हम कपालभाति क्रिया बोलते हैं। कपाल का मतलब है हमारी स्कल, तो कपालभाति में वहां से होकर के हवा बाहर आनी है हमारी। तो उसके साथ क्या होगा, हम क्योंकि जो योगी लोग डेली अपना करते हैं योगा अभ्यास,
वो नेति धोती नौली करते हैं तो कुछ फ्लूइड्स बॉडी के अंदर जाते हैं। तो कपालभाति करने से वो सारे फ्लूइड्स हमारे नेजल चैम्बर्स यहाँ कैविटीज खाली हो जाती हैं। तो उसकी सफाई के लिए ये एक एक्शन है, ये प्राणायाम नहीं है कपालभाति। तो इसमें करने का क्या है, ये जब करना है हमने तो कोशिश हमारी यही होगी कि यहाँ से हवा जोर से बाहर जाए ताकि जो ड्रॉपलेट्स हैं कोई फ्लूइड्स के अंदर बचे हुए वो बाहर निकल जाए। तो इसको करते हैं जब, तो ये डायफ्राम ऊपर जाएगा, ये अपने आपके मसल्स नीचे आएंगे, जोर से हवा बाहर जाएगी, हवा अंदर जो जाएगी वो अपने आप चली जाएगी। केवल बाहर निकालने में ही आपका सारा जोर लगना है। देखिए कैसे करना है। इस तरह से आपने कपालभाति क्रिया करनी है। तो ये क्रिया आपको थोड़ा थकाएगी। अब ये क्रिया शुरू में आप 20 से ज्यादा नहीं करेंगे, इसकी दौड़ में नहीं लगना है कि हमने 150 करना है या 100 करना ना, 20 से ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि ये क्रिया करने से आपके बॉडी में एक हीट उत्पन्न होती है। उस हीट के कारण आपको चक्कर आ सकता है, आपकी बॉडी उसको बियर ना करे तो कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती हैं। जिन लोगों को हाइपरटेंशन हो, जिनकी बॉडी में पहले से ही बहुत हीट पैदा होती हो, जिनको हृदय की बीमारी हो, उनको ये कपालभाति नहीं करनी चाहिए। पहले बाकी के प्राणायाम शुरू करके फिर कपालभाति पे उनको अगर जरूरत पड़े तो आना चाहिए। जो ठीक भी हैं उनको एक बारी में 20 बारी सिर्फ कीजिएगा। 20 बार करने के बाद आप फिर से अपनी बॉडी को आराम देंगे। ठीक है, आराम कैसे देना है, आंख बंद करके अपने हिसाब से जो बॉडी सांस लेती है उसको लेने दें। इस तरह से 4-5 सांस लेंगे, तब जो नेक्स्ट प्राणायाम होगा उसको शुरू करेंगे। तो ओनली कपालभाति करने के भी काफी बेनिफिट्स हैं। वो बेनिफिट्स हैं कि हमारा डायफ्राम स्ट्रांग होता है, हमारे लंग्स में जो हवा क्योंकि निकलती है जोर से सफाई हो जाती है। हमारे यहाँ की जो फ्लैग्म म्यूकस और ईएनटी के लिए बहुत अच्छा है। सिर की जो आपके बीमारियां हैं, सिर दुखता हो किसी का, उसके लिए, आंखों के लिए अच्छा है। लेकिन टू मच ऑफ एवरीथिंग इज पॉइजन, ये ध्यान रखिएगा। और कितना करें ये आपका बॉडी आपको बताएगा। तो चलिए अब मैं आपको प्राणायाम बताऊंगी। प्राणायाम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम सिखाऊंगी। भस्त्रिका प्राणायाम जो है उसका नाम इसलिए भस्त्रिका पड़ा क्योंकि वो जो पुराने टाइमों में लोहार थे गांव में, उनकी भट्टियां होती थी, फर्नेसेस, उसमें क्योंकि जोर से हीट चलनी हमेशा चलती रहनी चाहिए आयरन को मेल्ट करने के लिए। तो एक औजार था भस्त्रिका, उसको वो जब चलाते थे ना तो वो उसमें इस तरह की आवाज आती है, इस तरह मैंने देखा है उसको, इसलिए मैं बता सकती हूँ। तो भस्त्रिका प्राणायाम जो है ये हमारे बॉडी लेवल पे और हमारे मेंटल लेवल पे बहुत ही अच्छा हमें असर करता है। इसमें ध्यान ये रखना है कि आपका इनकमिंग ब्रेथ और आउटगोइंग ब्रेथ वो इक्वल लेंथ के होंगे, दोनों की आवाज आएगी और स्ट्रेंथ भी एक जैसी होगी दोनों की, इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ब्रेथ की। और जब इनहेल करेंगे तो हमारा ये नेवल के नीचे पेट फूलेगा और ये जो हमारा डायफ्राम है ये रिलैक्स हो जाएगा। और जब हम एक्सहेल करेंगे तो हमारा पेट पीछे जाएगा, डायफ्राम आगे आएगा, हमारी चेस्ट आगे आएगी और एक्सहेल करेंगे। फोर्स ज़्यादा नहीं लगाने का काम है, इसमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, केवल अपनी बॉडी को एक बार एक्सहेल जोर से करेंगे शुरू में तो
तो बॉडी अपने आप ही इनहेल एक्सेल, वो एक रिदम है होना चाहिए आपके इसमें। बॉडी लेवल पे इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। लेडीज को जो पॉलिसिस्टिक ओवरीज हो जाती हैं, यूट्रस की बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, मेंस्ट्रुएशन पेन्स हैं, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, पैनक्रियाज, किडनीज, ये सारे इसमें तंदुरुस्त होते हैं। दोबारा इनको प्राण मिलता है। इसमें हमें ध्यान साथ में रखेंगे तब प्राण मिलेगा। फिर मेंटल लेवल पे आपको ये शांत करेगा, आपका बॉडी में ठंडक पैदा करेगा। तो जो लोग लो ब्लड प्रेशर से सफ़र करते हो उनको ये ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर वो करें तो उनको कपालभाति करने के बाद ही ये करना चाहिए ज़रूरी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने हाथ रखेंगे, आराम से बैठ के, और खुद को कनेक्ट करेंगे हम प्राण शक्ति से जो कि हमारे अपने अंदर है, और उसको कनेक्ट करेंगे यूनिवर्सल प्राण शक्ति से, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी कॉस्मिक फोर्स से, और योग में आएंगे। ध्यान आपका आपकी सांस पे रहेगा, नेचुरल नैसर्गिक सांस। 4-5 सांस लेंगे, 4-5 ले लिए, और उसके बाद क्या करना है आपने, एक सांस जोर से पहले छोड़ देंगे, सिर्फ स्टार्ट में जोर लगाना है। उसके बाद सांस अपने आप अंदर आएगा, और ये पार्ट फील करें, ये खींच ही लेगा सांस। देखिए, इसके भी आप 20 राउंड्स करने के बाद दोबारा अपनी बॉडी को कुदरती नैसर्गिक सांस पे लाएंगे पहले, फिर अगला जो होगा जो भी वो शुरू करेंगे। तो इसमें करते करते 20 तक आते आते आपके चेहरे पे एक मुस्कान आएगी। ध्यान आपने सांस पे रखना है। तो अब इतना ही, अगली वीडियो में मैं आपको बाकी के प्राणायाम भी कंटिन्यू करूँगी। धन्यवाद।